राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास ये शिफॉन का एक ब्लाउज पीस है और ये इसका अस्तर है और हमें 38 साइज ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसको साइड में रखते हैं और अपने अस्तर के कपड़े को रखते हैं, क्योंकि हमें ब्लाउज की लंबाई चाहिए है 15 इंच की। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे फैब्रिक भी सेट करेंगे। ये देखिए, डबल लेयर में हमारा कपड़ा है और इस तरह से इसका सिंगल लेयर हम खिसकाते हुए चलेंगे। और हमारा 38 का जब ब्लाउज है, 38 का चौथाई हिस्सा 9.5 है, 9.5 में हमको 2.25 इंच प्लस करना है। तो फिर हमारी पर्याप्त चौड़ाई यहाँ पर निकल आएगी, जो कि हमें अपने जरूरत के लिए चाहिए है। ये देखिए, ये हमारा 9.5 एक फिक्स नाप है और इसमें हमको 2.25 और चाहिए है। ये 11.25 और 11.25। तो याद रखें कि 38 साइज के अस्तर ब्लाउज में आपको 11.25 का कपड़ा फ्रंट पार्ट की चौड़ाई में लेना है। और दोस्तों, आज हम आपको एक चीज और बताएंगे। जैसे कि आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, तो अगर बॉडी से मेजरमेंट में राउंड शेप आपका आया 38, ठीक है, चेस्ट का राउंड शेप अगर 38 आता है, तो आप इसकी ड्राफ्टिंग 40 के हिसाब से करेंगे, तभी आपके ब्लाउज में अच्छी फिटिंग आएगी। अगर आप ब्लाउज से नाप लेके 38 करते हैं, तो आप 38 के हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बॉडी से मेजरमेंट किया है और फिर सीधे कपड़े में आपको कट करना है, तो आप 2 इंच बढ़ा के चलिए, आपको कभी भी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये टिप पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चले, यहाँ पर हमने 11.25 की चौड़ाई रख ली है और 15 इंच की लंबाई के लिए बैक पार्ट का मार्क हमने यहाँ पर 16 इंच का कर दिया है। यहाँ पर हमने 16 इंच पे इस प्रकार से एक लाइन खींची, जो हमारा प्रॉपर लंबाई का हो गया है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना फ्रंट पार्ट, क्योंकि हमें अच्छी खासी लंबाई मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम गले की चौड़ाई रखते हैं। गले की चौड़ाई हमको चाहिए है दोस्तों 2.5 इंच की। ये हमने रखा है यहाँ पर 2.5 इंच गले की चौड़ाई का। और शोल्डर हमने रखना है 3 इंच का। साथ में हम आधा इंच का शोल्डर डाउन भी कर देंगे और सभी की लाइनिंग कर देंगे। ये गया शोल्डर का लाइन और ये गया डाउन हुआ लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीने का नाप रखेंगे। 9.5 इसका चौथाई हिस्सा है, तो यहाँ पर हमने 9.5 मार्क कर दिया है दोस्तों। और कमर की नाप है 29। ठीक है, कमर की नाप है दोस्तों 29। तो 7.25 इसका चौथाई हिस्सा होता है। और हमें साथ में यहाँ पर 1 इंच पीछे जो प्लेट्स यानी कि टक्स लगाते हैं, उसके लिए भी देना है। ये हो गया हमारा 8.25। तो इस 8.25 में हमने टक्स भी जोड़ के रखा है। अब ये जो हम लाइन खींचने जा रहे हैं, ये है हमारा सिलाई का लाइन। इसके बाद हम 1 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे, वो होगा हमारा कटिंग का लाइन। आप इसमें ज्यादा और कम भी इस वाले मार्जिन को कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों, आर्म होल में अगर आपको खिंचाव हो रहा है, तो आप अलग मेथड से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं है, तो आप जैसा कि नॉर्मल हम हमेशा बताते हैं, उस तरह से बना सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा जिनको खिंचाव हो रहा है, ये उनके लिए है। तो यहाँ पर हमने लंबाई रखी है 6.25 इंच। देखिए दोस्तों, 7 इंच में 2 डंडी कम है। और इस तरह से हमने मेजर टेप को सीधा रखा है और यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया है। और यहाँ पर हमने एक चौकोर बॉक्स बना देना है। ये बना दिया हमने एक चौकोर बॉक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर का सेंटर मार्क लेना है। ठीक है, 6.25 का हमने ये सेंटर मार्क लिया। और यहाँ से जहां आपका सिलाई का पॉइंट है, वहां का सेंटर मार्क लेना है। और यहाँ से ऊपर की ओर आपको 1.25 इंच मार्क करना है। दोस्तों, किसी भी तरह का आर्म होल हो, इस प्रोसेस से कभी भी कोई सलवटें नहीं आएंगी और हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको राउंड शेप कर दिया और ये बन गया हमारा एक परफेक्ट आर्म होल। दोस्तों, अगर आप ये सेंटर मार्क लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चुन्नट नहीं बनती है। नहीं तो अमूमन आपने देखा होगा कि बस यूं ही मार्क कर दिया बैक आर्म होल, और बस ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है, यही चुन्नटें उत्पन्न करेगा और कंधा गिरने में भी यही काम करता है। तो हमेशा नाप के ही यहाँ पर गोलाई ड्रॉ करें, कभी भी ना गला उतरेगा और ना ही यहाँ पे चुन्नट बनेगी। आज चले हम यहाँ पे गला बनाते हैं। गला बनाने से पहले हमने यहाँ शोल्डर की जो सिलाई लगाते हैं, उसका स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर दिया है।
और यहाँ पर हमने गले की लंबाई रख दी दोस्तों 10.5 इंच की। और यहाँ पे हम थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाएंगे, ऊपर 2.5 था, नीचे हमने 3 इंच रख दिया है। और यहाँ पर हम एक चौकोर बॉक्स बना देंगे और आधा इंच के एवरेज में हम यहाँ पर गले को राउंड शेप देंगे। ये देखिए आधा इंच हमने इस कॉर्नर में रखा है और हमने दिया राउंड शेप। तो ये हो गया हमारा बैक नेक। अब हमें क्या करना है, इस हिस्से में टक्स लगानी है। तो हमेशा याद रखिए, जब आपका यहाँ का साइज छोटा होता है, यानी कि 32, 30, 34 इस नंबर की अगर ब्लाउज है, तो जो इसका सेंटर मार्क होगा उसमें आधा आधा इंच आगे पीछे लेंगे। कैसा सेंटर मार्क, पहले आप शोल्डर का लीजिए सेंटर मार्क। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टक्स सही लगाएंगे तो कभी भी ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। और यहाँ से यहाँ तक का आपने नाप लेके इधर पे ऐसे मार्क कर दिया। अब ये मार्क तो हमारा आ गया। ठीक है, अगर आपका ब्लाउज 34, 32 या 30, 28 है, तो आप आधा इंच यहाँ से कपड़ा कवर करेंगे, आधा इंच यहाँ से कवर करेंगे। और उसके बाद का हैवी साइज अगर आपका है, तो आप टक्स के लिए का कपड़ा यहाँ से लेंगे, यानी 1 इंच बढ़ा के लेंगे। तो हम यहाँ पर कपड़े को 1 इंच बढ़ा कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्लाउज 38 का है। ठीक है, अब ये हमारा 1 इंच यहाँ पे टक्स का हो गया। अब इन दोनों के बीच से आपको एक लाइन खींचनी है और लाइन होगी आपकी 5.5 इंच की लंबी। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच की लाइन खींच दी। अब इसमें आपको 2 इंच पे सीधा पॉइंट रखना है, क्योंकि जब आप सिलाई करेंगे तो 2 इंच सीधा करेंगे और उसके बाद आप इसको तिरछा करेंगे। तो दोस्तों, जब आप 2 इंच सिलाई का पॉइंट सीधा करेंगे, उससे कमर में आपका ब्लाउज एकदम फिट हो जाएगा और ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। तो ये गाइस हो गया हमारा बैक पार्ट। अब चले इसको हल्का सा खिसकाते हैं और यहीं से निकालेंगे हम फ्रंट पार्ट। और बैक आर्म होल भी दिखता रहे, इस तरह से हम कपड़े को सेट करके रखे हैं। ये देखिए पूरा कपड़ा आपको दिख रहा है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आई हुक का मार्जिन निकाल देना है। तो यहाँ पर हमने आई हुक का इस तरह से मार्जिन निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया आई हुक का मार्जिन, क्योंकि फ्रंट हम यहाँ से ओपन करने वाले हैं, बैक हमने यहाँ से बनाया, फ्रंट हम यहाँ से बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2.5 इंच का गला रखेंगे। ये देखिए हमने 2.5 इंच का यहाँ पे गला रख दिया है, ये हो गया। और 3 इंच का दोस्तों हमने लिया शोल्डर। तो देखें कितने कम जगह में हम किस प्रकार से पूरे पार्ट निकाल लेंगे। ये निकल आया हमारा यहाँ तक। अब यहाँ से हमने आधा इंच का किया शोल्डर डाउन, कहाँ तक दोस्तों, जहाँ तक आपका गला है, यहाँ तक हमने आधा इंच का शोल्डर डाउन कर दिया है। अब हम लंबाई भी देख लेंगे, 15 इंच की लंबाई हमको चाहिए है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 17 इंच की लंबाई का कपड़ा। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर 17 इंच। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी हमें इतना कपड़ा मिल गया। अगर आप पट्टी न लगा के पलटाना चाहें बेल्ट को, तो आप इससे कपड़ा ले सकते हैं। और ये पट्टी आप निकाल के बाजू के मोहरी में जोड़ करके लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीने का नाप रखेंगे। तो यहाँ पर तो हमने 9.5 रखा था, क्योंकि 38 था। लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे 9.25, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमको 1 इंच का चौथाई हिस्सा लूजिंग में बढ़ाना ही बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए 9.25, 10 में से 2 डंडी कम, हमने एक निशान लगाया और सीधी लाइन खींच देनी है। ठीक है, आप कहेंगे कमर की नाप आपने नहीं रखी है, तो दोस्तों थोड़ा रुकिए, आपको कमर की नाप भी क्लियरली पता चल जाएगी। और इसके बाद हमने 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है, और ये किया हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड। ठीक है, अब हम बनाएंगे आर्म होल। तो जो हमने बैक आर्म होल बनाया था, उससे आधा इंच कम का हम बनाएंगे फ्रंट आर्म होल। तो 6.25 था, तो ये होगा हमारा 6.25 इंच। ये देखिए 6 इंच के बाद 2 डंडी और आप यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दीजिए और बना दीजिए एक चौकोर बॉक्स। एक चौकोर डिब्बा हमने यहाँ पर इस तरह से बना लिया दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, अब इसकी गोलाई, इसका शोल्डर एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा। देखिए आराम से यहाँ पे गोलाई बन जाएगी और आराम से यहाँ पे भी गोलाई निकल आएगी। कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ का सेंटर मार्क लिया था, ठीक उसी प्रोसेस में हम यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लेंगे। तो ये देखिए हमने लिया यहाँ का सेंटर मार्क।
अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से यहाँ का हमने सेंटर मार्क लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा गले की तरफ और निशान लगाना है, यानी कि सिर्फ 2 डंडी। और यहाँ पे आपको 1.25 इंच निशान लगाना है, बस आपको मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे आप मिलाएंगे इस तरह से, सीधे पॉइंट आएंगे यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से इस पॉइंट को मैच करेंगे और यहाँ से इस डंडी को मैच करेंगे। आप देखिए, ये देखें आप थोड़ा सा आर्म होल में चेंज पा रहे होंगे फ्रंट और बैक में। तो इस प्रोसेस से बनाने से आपके हाथ आगे पीछे घुमाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी फिटिंग का आर्म होल बनेगा। दोस्तों अगर आपकी फिटिंग अच्छी होती तो आपका गला कभी नहीं उतरेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हमें गला बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट बनाएंगे, यानी कि जो हम शोल्डर में सिलाई लगाते हैं उसका हम निशान लगाएंगे। और गले की लेंथ हम रख रहे हैं 7 इंच। जो हमने निशान लगाया है वहां से हमने 7 इंच इस तरह से मार्क कर दिया है। और चौड़ाई जो हमने ऊपर रखी थी वही रखेंगे, यानी कि 2.5 इंच। और 2.5 इंच का इस तरह से हमने यहाँ पर बना दिया दोस्तों बॉक्स। और यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया, यहाँ पर हमने 2 इंच मार्क किया और यहाँ पर हमने 2 इंच मार्क किया। और इनको देखें कुछ इस प्रकार से हमने ऐसे मिला दिया। ये बन गया हमारा गला। अब बारी आती दोस्तों बेल्ट बनाने की। तो यह हमारी 15 इंच की लंबाई का बेल्ट है और ब्लाउज है, ठीक है। 15 इंच की लंबाई का हमारा ये दोस्तों ब्लाउज है। और इसकी जो बेल्ट रेडी है वो है इनकी 13 इंच पे। तो जब 13 इंच पे बेल्ट है और 2 इंच की बन के तैयार है, तो यानी कि 14 इंच पे इसका मार्क होगा। तो हम यहाँ से ऊपर वाली लाइन से इस तरह से 14 इंच पे निशान लगा देंगे। तो दोस्तों जब 14 पे निशान निशान लगाएंगे तो हमारे 13 पे बन के तैयार हो जाएगा। कैसे? आधा इंच हमारा यहाँ कपड़ा जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ कपड़ा सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा 13 का बन के तैयार हो जाएगा। और 13 की बेल्ट अच्छी रहती है 15 इंच के ब्लाउज में। अब ये हो गया हमारा। अब हमें इसमें एक शेप देना है जिससे हमारा ब्लाउज एक लुक पाए। दोस्तों या सब्यसाची ब्लाउज हो या प्रिंसेस हो या कटोरी हो या फोर टक्स हो, अगर आपका फिटिंग अच्छा है या फिर पफ अच्छा है तो आपका ब्लाउज हमेशा ही अच्छा लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेप देने के लिए 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। आई हुक मार्जिन में आप सीधा पॉइंट रखेंगे, उसके बाद पे आप यहाँ पे गोलाई देंगे। और यहाँ पर हमने 3.5 इंच मार्क किया है और इस तरह से हम यहाँ पे गोलाई ड्रॉ कर देंगे आई हुक को छोड़ करके। और यहाँ पे आएंगे अब हम, यहाँ पे हमने आधा इंच ऊपर की ओर मार्क किया और यहाँ पर भी 3 इंच मार्क किया है और एक शेप हमने यहाँ पर दोस्तों दे दिया। तो देखिए हमारी बेल्ट का एक शेप निकल आया है। अब हमको क्या करना है, कमर का नाप लगाना है और उसके बाद जहां आपकी बेल्ट की सिलाई होती है इसका भी आपको नाप लगाना है। तो कमर का चौथाई हिस्सा 7.25 था क्योंकि 29 कमर थी। ये 7 इंच के बाद 2 डंडी हमने यहाँ पे और ले ली है, तो ये हो गया हमारा 7.25 का मार्क। और उसके बाद 30 इंच दोस्तों यहाँ का नाप है, जहां की सिलाई हो रही है बेल्ट की वो है 30 इंच। तो 30 का है 7.5, तो ये हो गया 7.5। इस तरह से हमारी यहाँ की देखिए आएगी फिटिंग, ठीक है। अब इसमें हमारा 1.5 इंच जाएगा मार्जिन। उसके बाद दोस्तों ये जो कपड़ा निकल के आएगा ये वाला, ये कट जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा नहीं कटेगा, सिर्फ बेल्ट का ये हिस्सा कटेगा, बाकी का हिस्सा बेल्ट का सिलने में यूज हो जाएगा। अब लगाएंगे हम टक्स। तो टक्स के लिए आपको कहाँ से मार्किंग मिलेगी, ये जो हमारा फिटिंग का पॉइंट था और ये जो हमारा कटिंग का पॉइंट है, इन दोनों की दूरी को आप ऐसे नाप लेंगे। तो देखिए 2.2 का कपड़ा निकल के आया, वो आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए। बस ये मिल गए आपके टक्स के पॉइंट। अब इन्हीं के बीच से आप एक लाइन खींचिए 2.1 इंच की इस तरह से और इसमें एक दीजिए शेप। तो ये हो गई आपकी मेन टक्स यानी कि बेल्ट वाली टक्स। इसी टक्स से आपके ब्लाउज का एक नया पफ तैयार होगा। अब बनाएंगे सेकंड यानी कि आई हुक वाली। तो उसको हमने यहाँ पर मेजी टेप को ऐसे रख के सेंटर मार्क लेना है और 3 इंच का एक निशान लगाना है इस तरह से। और दोस्तों अगर ये 3 इंच का है तो यहाँ की टक्स इससे आधा इंच बाद में ही शुरू होगी।
इस वाली टक्स से ये वाली टक्स में आधा इंच का अंतर होना बहुत जरूरी है। और इसमें हमारा कपड़ा जाएगा 1.25 इंच। तो आप इस प्रकार से सिलाई करिए कि 1.25 इंच का कपड़ा सिलाई में चला जाए। अब यहाँ पर आते हैं साइड में, हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरफ मेजर टेप को रखेंगे। ये देखिए 6.5 इंच पे हमने इस तरह से मेजर टेप को रख दिया। सॉरी दोस्तों, 6 इंच पर, 6.5 पे नहीं, 6 इंच पे 38 में हम 6 इंच का ही रखेंगे। ये देखिए 6 इंच पे मैंने ऐसे मेजर टेप रखा और इसमें आपका सिलाई में कपड़ा सिर्फ आधा इंच जाएगा, वो भी इस प्रकार से। अब बनाएंगे आर्म होल तक। तो ये हमारा कॉर्नर था, इस कॉर्नर पे हमने मेजर टेप को रखा और ये जो लाइन है इस लाइन पे 3 इंच का निशान रखा और इसका डायरेक्शन इसकी तरफ रखा, यानी कि मेन टक्स की तरफ। और आपने ऐसे सीधे एक लाइन खींचनी है 3 इंच की और इसमें जो कपड़ा जाएगा सिलाई में वो जाएगा दोस्तों 1.25 इंच का। तो इस तरह से हमारी बेल्ट वाली यानी कि आर्म होल टक्स भी यहाँ पर रेडी हो गई। ये बेल्ट रेडी हो गया और ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। और ये देखिए दोस्तों, बाजू के लिए हमारे पास कपड़ा बचा है, तो इसको हम इस तरह से देखिए दोहरा कर रहे हैं। ठीक है, इसी में बाजू निकालेंगे हम लोग। 2 भाग में हो गया। अब हम इसको करेंगे 4 भाग में। ये देखिए हमने इसको 4 भाग में बना दिया और इसमें हमारा कपड़ा यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमको ये पता चले कि हमारा कपड़ा कहाँ तक है। और इसके बाद ये कपड़ा पूरा ब्लाउज बना हुआ है इसमें, और ये जो हमने बाजू को बचाया था। अब हम देखेंगे कितनी लंबाई हमको मिल रही है। ये देखिए 9 इंच मिल रही है, तो 8 इंच की हमारी बाजू बनेगी। तो चलिए गाइस बनाते हैं आज 8 इंच की बाजू। ठीक, यहाँ पर हमने आधा इंच सिलाई का मार्जिन ऐड किया जो हम यहाँ पे सिलेंगे, और यहाँ पर भी हमने आधा इंच सिलाई का मार्जिन ऐड किया। अब हमें क्या करना है, गहराई देनी है। 8 इंच की बाजू में 38 में आप कितनी गहराई देंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देंगे हम 3.5 इंच। ये देखिए, ये जो लास्ट वाला लाइन है यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया और इस तरह से एक सीधा लाइन कर दिया है। अब हमने सीधा लाइन कर दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ आपको कितना लेना है? तो इसका बैक आर्म होल 6.25 इंच का था, तो हम यहाँ पर 6.25 इंच पहले सिलाई के लिए मार्क करेंगे। 7 के बाद 2 डंडी कम, और उसके बाद जो कपड़ा बचा वो हो गया हमारा मार्जिन, और ये लाइन हो गया हमारा सिलाई का। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर रेडी हुआ है, ये वाला, यहाँ से पूरी बाजू की ज्वाइंट होंगे। ठीक, और यहाँ से होगी गोलाई और ये होगा ओपनिंग। तो पहले हम ओपनिंग का मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों ओपनिंग है इनकी 5 इंच और 6 इंच हो गया मार्जिन। अब ये है सिलाई का पॉइंट, यहाँ से पहले हम गोलाई देते हुए ओपनिंग पे आ जाएंगे, और ये है हमारा कटिंग का पॉइंट, तो यहाँ पर हम कटिंग के पॉइंट पे चले जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा बाजू। अब हमें यहाँ पे गहराई देनी है, कैसे, चले देखते हैं। सबसे पहले इस कॉर्नर में ऊपर की ओर आप 1.5 इंच पे एक निशान लगा लीजिए। इस कॉर्नर में ऊपर की ओर हमने ये लगा दिया 1.5 इंच पे एक निशान। ठीक, अब यहाँ पर आखिरी लाइन में 1 इंच, दूसरी लाइन में 4 इंच, बस कर दीजिए राउंड शेप। कितना सिंपल है, देखिए ये बन गया हमारा बाजू। ठीक, कितने इजीली हमारा बाजू के यहाँ पर शेप बन गया। अब ये तो हो गया वो वाला शेप जो हम बैक साइड सिलते हैं, लेकिन हमें फ्रंट साइड के लिए अलग से एक शेप चाहिए। तो इस कॉर्नर से ऊपर की ओर पहले आप एक मार्क और ले लीजिए, और ये मार्क पहले से था, ये मार्क पहले से था। अब सेंटर वाले में आप 1.25 इंच निशान लगाइए। यहाँ से पतले पतले शेप में आप यहाँ जाइए और यहाँ से दोस्तों यहाँ। तो इस तरह से आप देखिए 8 इंच की बाजू हमारी यहाँ पर निकल आई है। तो दोस्तों अब हम करेंगे इसकी कटिंग। जब तक हम करेंगे कटिंग, तब तक अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको उनके सारे उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।